बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जनाब मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब का एक बड़ा दबंग इंटरव्यू आया दुनिया टीवी पे, और उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं। उनके इस बयानिए से इमरान खान का जो बयानिया था उसको काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है, उसको झंझोड़ के रख दिया है इस बयानिए ने, जो ISPR के DG की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू दिया गया। लेकिन ये नाज़रीन, ये मामला यहीं पे नहीं रुका। कौम जब बिल्कुल यकीन कर चुकी होती है कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं, फिर सियासत से मुतल्लक़ कोई ऐसा बयान आ जाता है जिसके बाद कौम को फिर शक पड़ जाता है कि हमारी फ़ौज जो है वो यकीनी तौर पे सियासत कर रही है या सियासत से दिलचस्पी रखती है। हालांकि खुद मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि लोग अब भूल गए थे मुदाखलत और साजिश के बयानिए को। लेकिन मेजर जनरल जनाब इफ्तिखार बाबर साहब के इस इंटरव्यू ने दोबारा इस बयानिए को ज़िंदा किया है। और जनाब इमरान खान जो हैं, उन्होंने रावलपिंडी बार से ख़िताब किया, उसमें वो भी गर्जे बरसे और इसका भरपूर जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं ये सवाल उठाता हूँ कि अगर साजिश और मुदाखलत नहीं हुई तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो पहली मीटिंग हुई थी उसके मिनट सामने ले आएँ। फिर जनाब इमरान खान की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि जो ISPR है या हमारे दूसरे कौमी सलामती के इदारे हैं, वो तो फैसला करने का हक ही नहीं रखते। फैसला करने का हक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है या हाई कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट को सदर पाकिस्तान की तरफ से ये ख़त लिखा गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका फेयर ट्रायल करे, ओपन ट्रायल करे, और ये साबित हो जाएगा कि ये साजिश हुई या मुदाखलत हुई या नहीं हुई। लिहाजा इमरान खान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ये फैसला किया गया है कि वो एक और ख़त चेयरमैन PTI की हैसियत से एक और ख़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे कि जनाब इस हवाले से फ़ैसला किया जाए कि आया कि ये साजिश हुई थी या नहीं। और फिर इस हवाले से असद उमर और शीरी मज़ारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने रखी कि ये साइफ़र जो आया था, जो ये लेटर आया था, जो मुरासला आया था, वो उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा से क्यों छुपाया गया था और इसको क्यों रोक के रखा गया था। लिहाजा नाज़रीन, दोबारा एक दफ़ा फिर साजिशी बयानिए की जो है सियासत दोबारा शुरू हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है, इस्लामाबाद में ये भी खबरें हैं कि ये जो बयान आया कि सलामती कौंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें किसी साजिश या मुदाखलत का जिक्र नहीं हुआ था, ये दर हकीकत आइंदा जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है ये बयानिया। लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि वो अनकरीब एक नया प्लान सामने ला रहे हैं और वो खुलकर अब सामने आएंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खुलकर सामने आएंगे। तो नाज़रीन, ये वो ख़बरें हैं जिससे लगता है कि हमारे इदारे जो हैं अभी भी एक दूसरे से नबर्द आज़माए हैं। हालांकि कौम जिस हालत में है, तमाम इदारों को एक पेज पे होना चाहिए, सियासत में नहीं। बेशक सियासत ही करें लेकिन मिलजुल के करें, लेकिन चूँकि एक दूसरे से दस्तों गिरेबां है, लिहाजा महंगाई आसमान पे जा रही है और कौम के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा जो और ख़बरें हैं, सबसे बड़ी खबर तो ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी को चाइना और तुर्की ने बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी दौरे की दावत दी है। एक तरफ ये बिगल बजाए जा रहे हैं, बल्कि बगलें बजाई जा रही हैं कि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान को डॉलर देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरी हकीकत यह है कि चाइना चूँकि जो नया ब्लॉक बनने चाह रहा था, रशिया के सामने गारंटर था कि पाकिस्तान इस बार जो है रशिया के साथ वफा करेगा, लेकिन पुतिन का मौक़िफ़ था कि उसे एतबार नहीं है पाकिस्तान पे। लेकिन अब चाइना के ऊपर भी मुश्किल आ गई है। कहा यह जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो चाइना भी जाएंगे, तुर्की भी जाएंगे, तुर्की और चाइना के साथ जो इमरान हुकूमत के मुआहदे हुए थे उस हवाले से बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये बड़ी डेवलपमेंट है कि शाह महमूद कुरैशी, जो कि अब अपोजिशन पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उनका तुर्की भी जाना और फिर चाइना भी जाना और दोनों हुकूमतों का उनको सरकारी तौर पे मदऊ करना, ये बड़ी मानी खेज़ खबर है। और नाज़रीन, इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि परवेज़ मुशर्रफ के वापसी के हवाले से बड़ी ले दे हो रही है। और चूँकि मियाँ नवाज शरीफ का बयान आया है कि वो इंसानी हकूक़ के नाते ये चाहते हैं कि जो मुश्किलात उन्होंने देखी कोई और ना देखे, लिहाजा उनको वापस जो है वो पाकिस्तान ले जाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सहूलतें पैदा करे। हालांकि इससे पहले ही हमारे अस्करी जो तर्जमान है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि एयर एम्बुलेंस जो है वो इस सिलसिले में तैयार है। अब फैसला जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के जो लवाहकीन है उन्होंने करना है कि आया वो पाकिस्तान आना चाहते हैं या नहीं, उनको लेके, क्योंकि अभी अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनकी उम्र दराज करे कि अभी वो ज़िंदा है। लिहाजा ये फ़ैसला उनके लवाहकीन ने करना है कि उनको पाकिस्तान लेके आना है या नहीं। लेकिन नाज़रीन, आज इस हवाले से सेनेट में भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें हुए हैं। जमीयत उलमा
इस्लाम की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि चूँकि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को अदालत की तरफ से सज़ाए मौत सुनाई गई थी तो उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जिस जज ने उनको सज़ाए मौत सुनाई थी फिर उनको होनी चाहिए। वो जस्टिस सेठ वकार थे जो कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए थे। तो नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो वतन वापसी है वो आसानी से नहीं होगी। बेशक मुस्लिम लीग नून जो है वो एहसान जुटाए या सियासी पॉइंट स्कोरिंग करे, लेकिन सेनेट और कौमी असम्बली में ये आवाज़ें उठेंगी, ख़ास तौर पर सेनेट में ये काफ़ी आवाज़ें उठेंगी क्योंकि उनको सज़ा हुई थी और फिर यहाँ से उनको इलाज के लिए बाहर ले जाया गया था। तो ये एक बड़ा अहम फैसला होगा और फिर देखेंगे, चूँकि सेनेट में जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी जो है वो एक पेज पे नज़र आते हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि जब उनको यहाँ से बाहर ले जाया गया उस वक़्त भी बाकी इदारों से नहीं पूछा गया, और अब जब वापस लाया जा रहा है तो अब भी बाकी इदारों से इजाज़त नहीं ली जा रही। असूली तौर पे तो हमारे अस्करी तर्जमान को भी चाहिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बेशक बड़ी खिदमात हैं, और ख़ास तौर पे खाना काबा में जब दहशत गर्द घुस गए थे उस वक्त वो मेजर के ओहदे पे थे, जब उन्होंने खाना काबा को आज़ाद करवाया था बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अस्करी तर्जमान को पाकिस्तान वापसी के लिए परवेज़ मुशर्रफ को लाने के लिए बजाय इसके कि वो हुकूमत की मिन्नत समाजत करें, उन्हें सऊदी जो खादमैन हरमैन शरफ़ैन हैं उनसे रब्ता करना चाहिए ताकि साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब परवेज़ मुशर्रफ को जन्नतुल बकी में जगह मिल सके, क्योंकि जन्नतुल बकी में जगह मिलना बहुत बड़ी बात होगी। और वैसे भी अब्दुल्ला शाह जो हैं वो साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब परवेज़ मुशर्रफ को अपना भाई कहा करते थे और 1 अरब रियाल उन्होंने उनको तोहफे में भी दिए थे। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ के लिए अगर उनकी आखिरी आरामगाह के लिए कोई अगर किसी जगह का चुनाव करना है तो वो जन्नतुल बकी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, बजाय इसके कि उनको पाकिस्तान लाया जाए, फिर यहाँ पे सियासतदान जो हैं वो अपनी अपनी बोलियाँ बोलें और जिससे फिर अस्करी जो क़यादत है उसका इमेज भी जो है वो मजरूह हो। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सऊदी अरब से इस सिलसिले में रब्ता किया जाए, चूँकि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की अवाम की ख़ास तौर पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ की खिदमात जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, बल्कि अस्करी क़यादत का इमेज भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी वो आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो आपके साथ शेयर की कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दोबारा चपकले शुरू हो गई है। हालाँकि 1 हफ़्ता पहले दोनों तरफ से बैकडोर राब्ते थे और मुज़ाकरात जारी थे और इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल दोनों फ्रीकैन करीब करीब पहुँच चुके थे। लेकिन अब जो मामला आया है, जो इंटरव्यू सामने आया, जो दुनिया टीवी पे इंटरव्यू मेजर जनाब इफ्तिखार बाबर साहब का इंटरव्यू आया, उसके बाद इमरान खान का आया है इंटरव्यू, बड़ा उन्होंने भरपूर जवाब दिया है और अगले 24 घंटे में वो इस्लामाबाद बार से ख़िताब करेंगे, फिर वहाँ भी वो गरजे बरसेंगे। मैं ज़ाती तौर पर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक सहाफ़ी होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि बन्नी गाला में बैठे हुए शेर को बार बार छेड़ने की ज़रूरत ही क्या है, इस बात को दोहराने की ज़रूरत ही क्या थी। अब शेर फिर धाड़ेगा, आज रावलपिंडी बार में धाड़ा है, कल इस्लामाबाद बार में धाड़ेगा, तो फिर वो सारे का सारा जो है फिर मलबा जो है हमारे इदारों पे गिरता है। फिर इदारे कहते हैं कि जी हक़ाइक़ को मस्क किया जा रहा है, तो मस्क करने का मौका ही ना दिया जाए, तो हक़ाइक़ को मस्क करने का या हक़ाइक़ को बयान करने का हमारे इदारे मौका भी खुद देते हैं, फिर गिला भी करते हैं। तो इस बात को, जो पुरानी बात होगी जिसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब चूँकि इस बात को छेड़ दिया है, लिहाजा अब ये इमरान खान जो है वो इससे बेहतर, इस विकेट पे इमरान खान से बेहतर कोई नहीं खेल सकता। और इमरान खान को जब छेड़ा जाता है, माजी में क्रिकेट में भी जब उनको कोई चौका छक्का मार के कोई प्लेयर जो है वो खुश होता था, वो अगली बॉल जो है वो बहुत ख़तरनाक करवाते थे। तो अब छेड़ा है तो कल इस्लामाबाद बार में भी वो ख़िताब करेंगे, आज रावलपिंडी बार में उन्होंने ख़िताब किया है। तो ये जंग जो है वो अच्छी नहीं है, चूँकि इस वक्त पूरी कौमी यकजहती की ज़रूरत है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।